आदरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, जो परमेश्वर वेद को जानने वाले हैं, वेद के अर्थों को जानते हैं, मनुष्यों को भी परमेश्वर के समान वेदविद बनना चाहिए और वेदों के माध्यम से परमेश्वर ने हमें सत्य विद्याओं का बोध कराया और जिन सत्य विद्याओं को प्राप्त करके मनुष्य अनेक प्रकार से आनंदित होते हैं, संसार के सुखों को प्राप्त करते हैं, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, विद्युत आदि पदार्थ बनाए और कुछ ऐसे पदार्थ भी बनाए जो संसार को पवित्र करने वाले हैं, जैसे सूर्य है, पवन है। उस परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से मनुष्य पूर्ण काम होते हैं, उनकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। उस परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से परमेश्वर की आज्ञाएं पवित्र हैं और उन पवित्र आज्ञाओं का पालन करने से, पवित्र कर्मों का अनुष्ठान करने से मनुष्य भी पवित्र होते हैं। और जो पवित्र कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, ईश्वर के समर्पित होते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, ईश्वर उनकी शुभ इच्छाओं को परिपक्व करते हैं। अथर्ववेद के अंदर एक मंत्र आया है, अस्मे कामम शिश्राय। परमेश्वर जो है वो अपने उपासकों की कामनाओं को पका देता है। श्री पाके धातु है, परिपक्व कर देता है, इच्छाओं को परिपक्व कर देता है। आपने सुना होगा, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति, उसकी इच्छाएं क्या है? परिपक्व है, दृढ़ है। तो ईश्वर की आज्ञाओं का निरंतर पालन करने से परमेश्वर हमारी शुभ इच्छाओं को दृढ़ कर देता है और दृढ़ हो जाने पर फिर व्यक्ति उन इच्छाओं की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। विघ्न आए, बाधाएं आए, फिर भी उसका प्रयास, प्रयत्न, यत्न, पुरुषार्थ चलता रहता है और वो अंततः उन इच्छाओं को पूर्ण कर देता है। कौन परमेश्वर को जीत लेता है? परमेश्वर को जीतने की बात भी बताई है। अति दिवा प्रहाम जयति। जो परमेश्वर प्रहा है, प्रकृष्ट रूप से सब दुखों को छुड़ाने वाला है, ऐसे परमेश्वर को अति दिवा, जो अत्यंत ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाला है, वो ईश्वर को जीत लेता है। ईश्वर को जीतने का मतलब ईश्वर को अपने वश में कर लेता है, ईश्वर को अपना सहायक बना लेता है। तो ऐसे परमेश्वर के लिए वेद के अंदर आज्ञा दी गई है, अस्मै जन्या द्युम्ना नमन्ताम। ऐसे परमेश्वर के लिए जो प्रजाएं हैं वो अपनी संपत्तियों को झुका दें, नमन्ताम, अपनी जो उनकी भौतिक संपत्तियां हैं, आध्यात्मिक संपत्तियां हैं,
वो ऐसे ईश्वर के प्रति झुका दें, अर्थात अपनी संपत्तियों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें। और जब मनुष्य अपनी भौतिक और आध्यात्मिक संपत्तियों को ईश्वर के समर्पित कर देता है, ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल उनका उपयोग करता है, तो ईश्वर उनकी शुभ इच्छाओं को दृढ़ कर देता है, उनको दृढ़ इच्छा शक्ति वाला बना देता है, उनको पवित्र बना देता है, उनको आनंदित करता है। वो हमेशा आनंद को प्राप्त करते हैं।